सच का विगुल, खबरें सच्चाई के साथ, देखते रहिए। माइक नीचे लो भाई। वो आ रहे हैं रेडी। हज़रत इस जो जंगी पस मंज़र चल रहा है, इसराइल का लगातार जुल्म जारी है और जैसे अभी उमरान साहब ने भी कहा कि मजम्मत से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ ऐलानात हो रहे हैं और बातें हो रही हैं। इसको लेकर क्या आप कहेंगे उन 57 मुस्लिम ममालिक को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हकीकत है कि अगर अब तक मुसलमानों ने सिर्फ बातें न की होती तो 75 साल खींचकर यहाँ तक ना आते। ये अब तक सिर्फ बातें की गई हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि जब अमली तौर पर कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि निहत्ते मुजाहिदीन ने अपने काम कर दिए। ये सोचकर किए थे कि अब मुस्लिम गैरतें आगे बढ़ कर के आएंगी और इस वक्त क़िबले अव्वल की बाजियाबी भी कराएंगी और पूरी दुनिया में मज़लूमियत का सिक्का भी राइज कराएंगी। ऐसे में अरब ममालिक बिलखुसूस और मुस्लिम ममालिक के जो रवैये हैं वो अफसोसनाक हैं और उनके ये रवैये अक्सर मुसलमानों के अंदर मायूसी भर देते हैं। लेकिन वहीं पर जो मज़लूमियत अहले गज़ा की है और ख़ास तौर पर फ़िलिस्तीन की है, उसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। आज आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो ममालिक के जो अपने असलहों के साथ और अपनी अफवाज के साथ इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, वहाँ की अवाम तख्ता पलटने के लिए आज अमेरिका और लंदन जैसी जो है वो हुकूमतों के लिए खड़े हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि अब एक अवामी इनकलाब और आएगा और अरब में बिलखुसूस आएगा। जिस तरह से तहरीर स्क्वायर एक मरतबा उभर करके सामने आया था और अरब की सरजमीन का तख्ता पलटा था, इंशाअल्लाह फ़िलिस्तीन के मुजाहिदों का खून रायगा नहीं जाएगा। ऐसे तमाम खामोश रहने वाले और कुर्सियाँ बचाने वालों के खिलाफ अब अवाम जो है इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, जिस तरीके से देश भर में हालात चल रहे हैं, मुस्लिम को ही टारगेट बनाया जा रहा है। अभी जयपुर एक्सप्रेस हाईवे में एक नाम पूछ के गोली मारा गया, उसके बाद अब पड़गा में फिर एक हादसा हुआ, उसको भी नाम पूछ के पुलिस वाले ने ही गोली मारा, तो उसको लेकर आप क्या कहना? और इसके साथ साथ ये कि जो फ़िलिस्तीन को लेकर एहतजाज कर रहे हैं या उनके ताल्लुक से कुछ बातें भी कर रहे हैं, तो उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो इन सब पर क्या? हमारे ख्याल में मैंने एक थ्योरी देखी थी और यहाँ उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा है, सहयूनियत। इसको आप लोग पढ़िए, इसको सर्च कीजिए तो अंदाज़ा होगा कि ये सहयूनियत सिर्फ यहूदियों में नहीं है। गैर सहयूनी यहूदी बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह हमारे मुल्क के बरदरान वतन हिंदू भाई हैं। यानी हर हिंदू जो है वो हिंदुत्व के एजेंडे पे कायम नहीं है। जिस तरह मुट्ठी भर यहूदी जो है वो आज सहयूनी बन कर के सामने आए, उसी तरह सहयूनियत हमारे यहाँ हिंदुइज़्म में भी पाई जाती है, मुसलमानों में भी पाई जाती है। जो मुस्लिम ममालिक आज सिर्फ बातें बट रहे हैं वो सहयूनी मुसलमान हैं, ये सहयूनी हिंदू हैं, वो सहयूनी यहूदी हैं। लिहाजा ये सहयूनियत है जो पूरी दुनिया में पंजा गाड़ करके कहीं न कहीं, कहीं नस्ल के नाम पर, कहीं मज़हब के नाम पर ये खेल खेल रही है। इत्तेफाक से हम इस मुल्क में अक़लियत में हैं, इसलिए हर जगह की अक़लियत के खून की होलियाँ खेली गई हैं और बहुत सारे हमारे मुस्लिम नौजवान अक्सर ये कहते हैं कि हम इत्तेहाद के नारे खुद क्यों बुलंद करते हैं। तो ये अक़लियतों का, जहाँ भी अक़लियत है उनका ये मुक़द्दर है कि उन्हीं को इत्तेहाद का परचम बुलंद करना पड़ेगा। और मुसलमानों के इत्तेहाद के परचम के लिए आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने जो नारा दिया है उसी को लेकर के आयतुल्लाह ख़ामेनाई भी आगे बढ़े हैं, जो आज सुप्रीम पावर ईरान के हैं। उनका बयान भी यही है कि आज अगर इसराइल को हौसला मिला है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी नाइत्तेफ़ाक़ियों के नतीजे में मिला। हज़रत एक ऐलान हुआ है कि इसराइली प्रोडक्ट का बाइकाट किया जाए, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी धारणा, ऐसी सोच है कि भाई हमारे इसको बाइकाट करने से क्या होगा, जबकि इसकी हकीकत कुछ और है, काफ़ी नुकसान हो रहा है। उस ताल्लुक से आप बिल्कुल हकीकत है और ये जो हमारे माशियात के माहिरीन हैं ये हमसे बेहतर बताएंगे, क्योंकि हमारे उलमाए किराम का काम है कि वो मिल्लत की दीनी रहनुमाई के लिए आगे आकर के इसका ऐलान करें और उसके बाद अब इसमें आप मीडिया का भी किरदार और दूसरों लोगों का किरदार है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। उलमाए किराम का काम। एक आखिरी सवाल आपसे है, मुमरा में कुछ दिन पहले फ़िलिस्तीन के समर्थन में एक पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, करीब 60 से 50 महिलाओं और करीब 200 जेंट्स पर FIR दर्ज की गई है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? FIR हमेशा जुर्म पे दर्ज की जाती है, मगर पुलिस के नज़दीक ये भी जुर्म है तो वो FIR दर्ज की गई है, वरना प्रोटेस्ट किया गया था और दुआएं की गई थी।
बेशक वहाँ भी दुआएं की गई, सब कुछ किया गया। इसमें हमारे मुल्क की इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया को खुसूसी तौर पर यानी कि हक के साथ खड़े रहना, हाँ जुल्म के समझा हक के जा रहा साथ खड़े रहें, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे लोग होते हैं। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट आईपीएस और ये कंपटीशन से आते हैं, ये वोटों की ताकत से नहीं आए हैं। इसलिए इन्हें चाहिए कि जब हमारे मुल्क की सियासी क़यादतें जो है वो फ़िरका परस्ती का शिकार होने लगें तो पढ़े लिखे तबके को आगे आना चाहिए। मैं समझता हूँ पुलिस महकमा इसमें इंसाफ से काम ले।